लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम क्या होते हैं हमने देखा था इसके पहले। प्रकाश क्या होती है, प्रकाश की परावर्तन किसे कहते हैं, है ना। कोई रोल भी हमने बताया था, है ना। आने वाली आपतित किरण बोलते हैं, जाने टकरा कर वापस चली जाए तो उसे हम जो है कि रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और जो भी से सीधा होता है मतलब 90 एंगल पर तो अभिलंब कहलाता है। ये देखा था हमने, फिगर पहले वाला ही है जिसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया था, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं प्रकाश की परावर्तन के जो नियम हमने बताए थे। क्या बताए थे, आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये बोर्ड में भी, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है, क्लास 10th में। तो ये रूल पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसको आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। अब देखिए आपतित किरण मतलब ये समझा दिया था कि ये आपतन बिंदु है, सॉरी आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। आपतन कोण सदैव, ऑलवेज, परावर्तन कोण कि क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल आई बराबर क्या है, एंगल आर के। समझ आ गया, हमेशा ऐसा होता है परावर्तन। अच्छा एक और बात है, जैसे दो बातें यहाँ पे मैं बता दूं कि एक होता है रेगुलर सरफेस, एक होता है इरेगुलर सरफेस, है ना। तो रेगुलर सरफेस में नियमित परावर्तन, रेगुलर मतलब कि जैसे प्लेन सरफेस हो जो चमकदार और शाइनिंग होता है सरफेस, उसको रेगुलर सरफेस बोलेंगे, ठीक है। जैसे ऐसा यहाँ पे देख लीजिए, तो जैसे ये सब प्लेन सरफेस है ना, तो इस पे पैरेलल जो रे आएगी ना तो टकराकर वो क्या करेंगे, पैरेलल ही चले जाएंगे। समझ आ गया ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा अगर इरेगुलर सरफेस होगा, ऐसे ऐसे होगा, तो ये क्या हो गया, अनियमित परावर्तन हो गया। मान लीजिए ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो ये कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, समझ आ गया, कोई ऐसे चला जाएगा ना, कोई इधर भागेगा, मतलब ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस तरह का आदमी क्या होगा, अनियमित परावर्तन इसको बोलेंगे, ठीक है, ऐसे होगा। समझ आ गया ना। तो ये रेगुलर सरफेस जो स्मूथ हो, प्लेन हो, और ये इरेगुलर रफ सरफेस हो गया, इरेगुलर में इसमें इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है। लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ भी पालन होगा, ठीक है। यहाँ भी नॉर्मल अगर लीजिए तो यहाँ भी आई क्या होगा, आर के बराबर होगा, और यहाँ भी नॉर्मल अगर लीजिए तो आई हमेशा क्या होगा, आर के बराबर होगा, दोनों जगह, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इस जगह भी पालन करेगा और इस जगह भी पालन करेगा, ठीक है। तो इसको मैं बता दिया, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या होती है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। मतलब एक पेज अगर ले लें तो उसमें क्या होते हैं, आराम से ड्रा हो जाएंगे। तो इसलिए ये क्या करता है, लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, ये लाई इन द सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन में होते हैं। और आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन भी किया गया था, मतलब पॉलिटेक्निक में एक क्वेश्चन किया गया था। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या था कि बोला था एक प्लेन मिरर है, राइट। अब इसमें कह रहा है ना कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे ध्यान कौन करिएगा, ये नॉर्मल मैं ले रहा हूं, ये मतलब ऐसे रे चली गई थी जाएगी, और ऐसे मैं नॉर्मल बना ले रहा हूं, ये नॉर्मल है, ठीक है। अभी कह रहा है कि इससे बना एंगल कह रहा था, मान लीजिए कि 60 डिग्री है, कितने डिग्री है, 60 डिग्री, राइट, मान लेते हैं। तो पूछा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होगा, ठीक है। एंगल आई, भाई देखो एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, ये तो जानते हैं। तो आप कैसे निकलेगा एंगल आई और एंगल आर, तो कुछ ने भाई ऑप्शन भी दिया था, कुछ लोगों ने बोला 60 दिया था, किसी ने बोला 30, किसी ने 45, किसी ने 90, मतलब अलग अलग तरह से क्या, मतलब पढ़ के भी बेकार हो गया। आप समझो मैंने क्या बताया कि आपतन कोण होता क्या है, अभिलंब यभिलंब है और ये इंसिडेंट है। आपतन
आपतित किरण और अभिलंब के बीच न कोण होता है। आपका ये तो मिरर के साथ दिया है का भैया, तो आपको ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, ये अभिलंब हमेशा सीधा होता है तो 90 एंगल बनाता है। तो आप ही सोचो कि अगर हमको आई निकालना है ना, तो क्या करेंगे, 90 में से हमको ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, कैसे मिलेगा, ये पूरे में से पूरा कितना 90, तो 90 में से क्या करेंगे 60 माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया 30 डिग्री। तो अच्छा, चूंकि दोनों बराबर है इसलिए एंगल आर भी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब कुछ भी पूछते समझ आए, ये कुछ समझ आ गया, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में समझ आ गया कि ये मिरर के साथ एंगल दिया है, ये हमको एंगल चाहिए, ये एंगल जो मिलेगा ना नॉर्मल और आपतित किरण मतलब अभिलंब आपतन कोण के बीच कोण वाला कोण चाहिए ना, वही ना आपतन कोण है। तो इसलिए हमको क्या करेंगे 90 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहा भाई इसी को बदल देते हैं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। इसी में कहा दिया कि मान लो कि ये 45 है, मान लेते हैं ये 45 दिया था, ऐसे ही दिया है, समझ आ रहा है ना। अब आप बताएंगे दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया, ये सब पॉलिटिकल में क्वेश्चन पूछा गया, 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। सोचिए कितना इजी है, थोड़ा सा समझ लेंगे कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या है, ये पूछा गया सवाल 45 है, तो आप सोचो क्या करोगे, फिर वही प्रोसेस है, यार हमको तो ये एंगल चाहिए नहीं है तो हमको एंगल चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कई लोगों का सही हो गया, कई लोगों का सही कैसे हो गया मैं बता रहा हूँ। देखिए एंगल आई अगर आप निकालोगे तो क्या हो गया, 90 में से 45 घटाओगे ना तो 45 ही आएगा, और एंगल आर भी क्या होगा 45। तो मतलब आपतन कोण भी 45 डिग्री और परावर्तन कोण भी 45। तो लोगों जो ऑप्शन था 45, तो लोगों ने 45 मान लिया। अगर मान लो कि देखो यहाँ पे ये मिरर के साथ एंगल बना हुआ है, मिरर और आपतन कोण के बीच में, जबकि हमको आपतन कोण और आपतित किरण और मिरर दर्पण के बीच ये कोण था, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण चाहिए, तो 90 में से माइनस करेंगे 45 आएगा। लेकिन वैसे भी देखिए 45 दिया है, तो ये एक्चुअली 90 में से घटाएंगे 45 को तो 45 ही आता है। ये वजह से कुछ लोगों को तुक्का मार लिया ना, उन लोगों का भी सही आ गया है कि नहीं, आराम से। तो इस तरह क्वेश्चन है, ठीक है। तो ज्यादा नहीं, मतलब बस इतना ही है। आज 2-3 क्वेश्चन मैंने करा दिया, 2 क्वेश्चन, ये इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए अभी तक, और फिर और आगे पढ़ेंगे तो और आगे न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। फिर आगे बात कर लेते हैं, और याद रखेंगे कि ये हमेशा ये होता है सदैव ऐसा, ठीक है, सदैव ऐसा, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की, ठीक है, गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, वे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह गोलीय होती है, परावर्तक सतह क्या होती है गोलीय होती है, कर्व होती है, तो वह होता है क्या होता है गोलीय दर्पण होता है। तो गोलीय दर्पण के 2 भाग हैं, एक है अवतल, एक है उत्तल। अवतल को कनकेव बोलते हैं, उत्तल को कन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसका फिगर ऐसा कुछ होता है, ऐसा, और इसका फिगर कुछ ऐसा होता है। इधर जो है पेंट किया गया होता है इसमें, इसके अंदर की तरफ, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होता है, बाहर की ओर पेंट होता है, अंदर इधर कलाई होती है, कलाई आप पॉलिश बोल सकते हैं, सिल्वर या पारी की, सिल्वर की, इधर इधर स्मूथ बनाने के लिए इधर, समझ रहे हैं ना। और इसमें देखिए ऊपरी भाग की तरफ क्या होती है, पॉलिश होती है, इधर पेंट किया गया होता है पीछे, ताकि मतलब किरण जो होती है आर पार ना जाए, ठीक है। तो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है गोलीय दर्पण को देखेंगे और उसके द्वारा इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, कैसे इमेज बनता है, ठीक है, ये देखेंगे। चलिए आज के लिए